आज पतंजलि योगपीठ के इस पावन प्रांगण में विदाई समारोह कार्यक्रम के पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव महोदय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य महोदय और सभी प्राध्यापक गण और इस विश्वविद्यालय के सभी यशस्वी छात्र और छात्राओं, पतंजलि विश्वविद्यालय ने बहुत थोड़े समय में अपनी एक पहचान बनाई है। आज योग विद्या को जहां दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में श्रद्धेय स्वामी जी का योगदान है। श्रद्धेय स्वामी जी को जहां योग की बात होती है तो वहां पर एक पर्याय के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से इस योग विधा को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाने में, शिक्षा, एजुकेशन और प्रशिक्षण के रूप में स्थापित करने में आप सबकी बड़ी भूमिका है, भूमिका रहने वाली है। इसीलिए आपके प्रति पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि पतंजलि विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक छात्र, निकली हुई छात्रा वो दुनिया के लिए क्या करने वाली है। इसीलिए मैं आप सब से, क्योंकि हमारी इच्छा बहुत रहती है आप लोगों के बीच में रहें, कार्य की इतनी अधिकता रहती है, प्रातः से लेकर के सायं तक पता भी नहीं चलता है कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त हुआ। कुछ विधाएं, कुछ चीज़ें इच्छा थी हम आपसे पूछें, सिखाएं, करें, पर उन सभी चीज़ों को स्थूल रूप से न सही मैं इतनी आशा कर सकता हूं कि गुरुजनों ने जो आपको सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो बताया है, और हमसे कहीं पर भी कोई भी शिक्षा आपको मिल पाई हो, चाहे वह कार्य के रूप में, योजनाओं के रूप में, उनको क्रियान्वयन करने के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, उनको अपने जीवन में स्थान देकर आप आगे बढ़ना, जीवन में सीखने के लिए बहुत अवसर मिले और हमको सिखाने के लिए सभी अवसरों की आवश्यकता नहीं है। उन अवसरों में कुछ क्षणों को यदि हम अपने जेहन में उतारते हुए जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे कल्याण के लिए वो पर्याप्त होते हैं। तो इस पतंजलि विश्वविद्यालय ने, इस पतंजलि योगपीठ परिवार ने आपको सीखने के लिए, आपके सिखाने के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। बस आशा यही है हमारी कि आप इसको कभी भूलने न देना, हर क्षण उसको याद रख लेना। उन मर्यादाओं को, उन आदर्शों को, उन मूल्यों को यदि आप जीवन में स्थान देंगे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि कभी भी आपके जीवन में असफलता के बादल नहीं मंडराएंगे। आप निश्चित रूप से अवश्य में आप सफल होंगे। हमारी सफलता की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ से जितने भी पहले से छात्र और छात्राएं निकल करके गए हैं वो हमको खुशी है, प्रसन्न है, हमें गर्व और गौरव है कि दुनिया के विविध क्षेत्रों में वो सेवाएं दे रहे हैं और एक अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह से आप जा करके अपने कुल वंश गौरव की यश प्रतिष्ठा को, परिवार और आपकी माता पिता के जो सोच और उनका जो संकल्प है उसको पूरा करते हुए, गुरुजनों की जो आशा है, श्रद्धेय स्वामी जी की जो भावना है, जिस भावना से इस पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसको पूर्ण करने में अपने आप को आप आहूत करेंगे। उसमें आप अपने आप को तल्लीन करते हुए परमात्मा में लीन होने तक आप कर्म क्षेत्र में जुटे रहेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी लिस्ट मैं देख रहा था, 165 हमारे छात्र और छात्राएं, उनमें से एक संख्या हमारी बीए वाले बच्चों की भी है इसमें,
क्योंकि बीए के बाद में एमए में एडमिशन को हम वो अलग से मानते हैं, उनके लिए तो मेरी ये शुभकामना है। पिछली बार आपने देखा होगा हमारे जो लेवल में हम लोगों को परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाना पड़ा था। मुझे कष्ट है कि हम अपने कुछ विद्यार्थियों को एमए में नहीं ले पाए, पर मैं अभी आशा करता हूं जितने भी आप बैठे हुए हैं कि ऐसी पढ़ाई तो कर लेना, इतने मार्क्स तो लेकर के आ जाना कि आपकी विदाई हमको ना करनी पड़े, जिससे कि आप हमारे पास कम से कम 2 साल और रह लो। क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है जब आपकी प्रतिशत है कम हो जाते हैं, फिर आप बाद में कहते हैं आपकी शक्ल को हम देखते हैं, हम वहाँ किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थिति कुछ हमारे छात्र नहीं आने देंगे। बाकी यहाँ पर हैं हमारे पंचकर्मों वाले भाई बहन, उनके लिए भी मेरी शुभकामना यह है। पतंजलि के विविध संस्थानों में वो लोग अभी सेवा दे सकते हैं। इसके बाद में और जितने भी आप लोग हैं, क्योंकि पीछे भी कई बच्चों को हमने कई जगह पर सेवा में नियुक्त किया है। मुझे पता है कि पीजी डिप्लोमा में कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अलग तरह की कुछ प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, अलग तरह की डिग्रियां भी ली हुई हैं। तो उनका रिज्यूम मैं कुल सचिव महोदय से मंगा लूँगा। तो जितने भी आएंगे हम देख लेंगे कि आपकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से यदि पतंजलि संस्थानों में आपकी सेवाएं हम ले पाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, जिससे कि आप जीवन भर हमसे जुड़े रहें। और जिन लोगों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले पाएंगे, उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप जाकर के पतंजलि संस्थान से जुड़े रहना। जहाँ भी आप रहो, जो भी कार्य करो, चाहे वह पतंजलि योग समिति के माध्यम से पूरे देश में किसी भी कोने में रहोगे, विदेशों में भी रहोगे तो भी जुड़े रहना, चाहे भारत स्वाभिमान के संगठन के रूप में भी जुड़े रहना। आपका कार्य क्षेत्र बशर्ते कहीं भी हो सकता है। भगवान आपको जिस कार्य में जहाँ भी नियुक्त करे अच्छी तरह कर लेना, पर संस्था और संगठन के रूप में पतंजलि योगपीठ से कभी विमुख मत होना। पतंजलि से जुड़ने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को और भी मजबूती से, दृढ़ता से ऊर्जावान होते रहने देना। तो इस ऊर्जा को कभी आप क्षीण नहीं होने देंगे, अपितु अक्षुण्ण बनाए रखने में आप अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम थे, सुबह भी मैं योग के ऊपर ही काफ़ी अभी नया काम कर रहा हूँ, और अभी तो क्योंकि विदाई आपकी पहले समारोह पहले ही है, विदाई अभी आपकी नहीं हुई है, तो उससे पहले पहले हमारी इच्छा ये भी है कि अभी एक ग्रंथ, योग के ऊपर एक ग्रंथ, मैं ये कहूँ कि नया शास्त्र, विशेष करके अभी तक योग के लाभों को लेकर के, प्राणायाम के लाभों को लेकर के जो अष्टचक्र आदि की बात शास्त्रों में की गई है, उसका जो वर्णन है पूरे आधुनिक जो शरीर विज्ञान के साथ में उसको कोरिलेट करके, या उसको मैं ये कहूँ कि जो पंचकोश आदि की जो बात की गई है, जो 10 प्राण की बात की गई है, उसको कैसे संबद्ध किया जा सकता है, उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और वो फाइनल चरण में है। सुबह से भी उठ करके वही काम को कर रहा था मैं। रात को भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। रात को भी 11-12 बजे तक मैं काम करता रहा। सुबह उठ करके 5 बजे से उसी काम में लगा हुआ था और सीधे अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। बीच में अपने नित्य कर्म को थोड़ी देर किया। तो हमारा प्रयास है कि जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है, फार्मेसी से लेकर के फैक्ट्री से लेकर के, कभी कभी हालांकि मैं बहुत कम समय दे पाता हूं, और अच्छा है, मेरे को खुशी है कि इस बार आप लोगों ने हमको तंग कम किया, तो इसकी भी मुझे खुशी है। नहीं तो आप लोगों के लिए भी कई बार बाकी समय काट करके, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं व्यक्ति के पास समय तो 24 घंटे होते हैं, हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। उस प्राथमिकता में आप भी हैं, विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद महाविद्यालय निश्चित रूप से है। तो चाहे हमारी टीम बहुत बड़ी ना भी हो, परंतु बहुत समर्पित और बहुत ही हृदय से और भावनाओं से काम करने वाली टीम है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं यहाँ कोई सेवक स्वामी संबंध नहीं है, यहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी संबंध नहीं है, यहाँ पर विशुद्ध रूप से एक पारिवारिक संबंध है।
हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और हम पारिवारिक भाव से ही संस्थान को बढ़ा रहे हैं। और जितना भी बढ़ा, चाहे कितना भी बढ़ जाए, हमारा प्रयास ये रहेगा इसी पारिवारिक भाव से इस संस्थान के स्वरूप को और व्यापक और बृहत किया जाए। तो पुनः मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिग दिगांतर में फैलें, यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, अपने मूल्य और मर्यादाओं को कभी न छोड़ें। यही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना। ओम।